अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ चटनी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। यकीनन आप लोगों ने इसका नाम पहली दफ़ा सुना होगा, लेकिन जब आप लोग खाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। तो आइए चटनी कबाब बनाना शुरू करते हैं। चटनी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है जायफल जावित्री का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है, जिसमें हमने दालचीनी का टुकड़ा है, 4 से 5 लौंगे हैं और 10 से 12 काली मिर्चें हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें ली हैं। इसके बाद हमने लिया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। अब हम इन सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो हम इसको ठंडा करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये हो गया है अच्छे से। अब हमने इसको ठंडा करके पाउडर कर लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक 1 टीस्पून या फिर आपके टेस्ट के मुताबिक। इन सब चीज़ों को मिला के अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से आप इसको बना के रख सकते हैं। इसके बाद हमने ये 2 हरी मिर्चें ली हैं और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। इसको हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। आप चॉपर में भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने लिया है बीफ कीमा लिया है हमने बिल्कुल बारीक, 750 ग्राम, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें। इसके बाद जो मैंने आपको हरी मिर्च और प्याज दिखाया था वो ऐड कर देंगे। जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट करके पाउडर बनाया था वो ऐड कर देंगे हम। स्पाइसी पसंद हो तो और भी ज़्यादा आप मिर्चें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम पहले चटनी तैयार करेंगे। चटनी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसके अंदर हमने लिए हैं मिंट की, हमें चटनी बनानी है थिक सी। पुदीना हमने मिंट लीफ लिया है 1 मुट्ठी के करीब, सिर्फ लीव लेने हैं। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 1 मुट्ठी के करीब ही मैंने धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून जो है मैंने अनारदाना लिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आपने बग़ैर पानी डाले थिक साइज़ का पेस्ट बना लेना है और चटनी तैयार कर लेनी है। मैं आपको बताना भूल गई, मैंने इसके अंदर 2 चुटकी नमक भी ऐड किया था। इसके बाद हमने अपने हिसाब से आप लोग ले लें, जितना बड़ा आप लोगों ने कबाब बनाना हो उतना बीफ लें हाथ में। इस तरह से इसको प्रेस करें और 1 टीस्पून चटनी का इसके अंदर ऐड कर दें। अगर आप लोग कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप लोग हरी मिर्चों को कम भी कर सकते हैं और पुदीना और धनिया ये दोनों चीज़ें आप बढ़ा सकते हैं ताकि पेस्ट भी थिक हो जाए और मिर्चें भी कम हो। तो इस तरह से हम इसको प्रेस कर करके अच्छी सी एक कोफ्ते की तरह बॉल तैयार कर लेंगे। आपने इसको फ्लैट नहीं बनाना है, इसको हमेशा कोफ्ते की तरह बॉल्स की शक्ल में इसको बनाना है आप लोगों ने। इसके बाद बॉल्स बनाने के बाद हमने लिया है एलुमिनियम फॉयल। इस तरह से मैंने इसको पीसेस में काट लिया है। इतना ही बड़ा लेना है, अगर लेकिन थोड़ा और बड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अंदर हमने बॉल रखनी है और हमने इसको बिल्कुल पैक कर देना है, क्योंकि हम इसको स्टीम देंगे। अगर जिनके पास एलुमिनियम फॉयल नहीं है वो एंड तक देखें, मैं उनको बताऊंगी कि वो किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पैक कर लेना है। मैं आप लोगों को एक और बना के दिखा देती हूँ। वैसे ही सेम प्रोसेस है, प्रेस करना है आप लोगों ने और चटनी ऐड करनी है इसके अंदर और बॉल बना के एलुमिनियम फॉयल में पैक कर दें, क्योंकि हमें इसको पानी के अंदर स्टीम देनी है 10 मिनट्स के लिए। अगर उसके अंदर पानी चला जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने डायरेक्ट पानी के अंदर बॉल्स ऐड नहीं करनी है। जिनके पास एलुमिनियम फॉयल नहीं है वो मैं आपको उनका भी मेथड बता दूँगी।
हमने इसको एलुमिनियम फॉइल में पैक कर दिया है। इसी तरह हम सारे कर लेंगे। अब ये मैंने 6 जो हैं उनको एलुमिनियम फॉइल में पैक कर लिया है, और जो बाकी के 4 हैं वो मैं आपको, जिनके पास एलुमिनियम फॉइल नहीं है उनके लिए मैंने बनाए हैं, तो मैं उनको बताऊंगी कि वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आप बना के इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। तो हमने यहाँ पे स्टील के बर्तन में आप लोगों ने पानी लेना है, लेकिन थोड़ा कम लेना है आपने पानी। उसके अंदर एलुमिनियम फॉइल वाली सारी बॉल्स ऐड कर देनी है आप लोगों ने। आराम से इसको पहले अच्छे से गरम कर लें, पानी ज़्यादा गरम होना चाहिए, और पानी थोड़ा कम ही लीजिएगा, मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। अब ये सारी बॉल्स हमने ऐड कर दी हैं। इसके ऊपर मैं एक छन्नी लगाऊंगी। सीव इसलिए लगा रही हूँ मैं उन लोगों के लिए जिनके पास एलुमिनियम फॉइल नहीं है, वो पानी नीचे उबलने के लिए रख दें और उसके ऊपर एक छन्नी रख दें, और फिर उसके ऊपर सारी बॉल्स रख दें। स्टीम देनी है हमें, तो आप लोग स्टीम इस तरह से भी दे सकते हैं, तो इस तरह से रख दें। लेकिन आप लोगों ने इसको केयरफुली करना है, क्योंकि ये जो है चिपक जाते हैं, तो आप लोगों ने इसको छेड़ना नहीं है। कवर करके 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था, और ये बिल्कुल रेडी हैं। इनका बस कलर चेंज हमें करना था, और ये अंदर तक से स्टीम हो गई है इसके अंदर। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे, तो ये अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग। मैं बाकी के भी निकाल लूँगी, जो मैंने एलुमिनियम फॉइल वाले किए थे वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से भी कर सकते हैं, एलुमिनियम फॉइल की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जो रियल मेथड है वो एलुमिनियम फॉइल वाला है। तो ये मैं सारे निकाल लूँगी, इसको पानी को डिस्कार्ड कर दूँगी और ये निकाल लूँगी। फिर मैं आप लोगों को इसको खोल के दिखाऊँगी कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने बग़ैर एलुमिनियम फॉइल के किया था। तो ये देखें, जो हमने छन्नी के ऊपर रख के किए थे वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं। और मैंने जो एलुमिनियम फॉइल वाले किए थे वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। थोड़ा सा इसको ठंडा कर लें, फिर आप लोग इसको हाथ लगाइएगा। ये देख सकते हैं आप, एलुमिनियम फॉइल वाले भी कितने अच्छे से हो गए हैं, और उन दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, दोनों बिल्कुल सेम है। ये देख सकते हैं, एक एलुमिनियम फॉइल वाला है और एक विदाउट एलुमिनियम फॉइल वाला है। तो आप लोग दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। मैं एक और खोल के दिखा देती हूँ आपको, और शेप भी इनकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। बस इसमें से जो पानी है वो डिस्कार्ड कर दें। अब हमने ऑयल को फ्राई करना है। ऑयल को पहले अच्छे से गरम कर लें। ठंडे तेल में इसको बिल्कुल भी नहीं ऐड कीजिएगा। गरम तेल में मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि ये आधे तो हो चुके हैं, लेकिन हमें इसका अच्छा सा गोल्डन कलर लाना है। अच्छे से जब इनका एक गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसको सर्व करेंगे। आप लोग इसको टिश्यू पेपर पे नहीं निकालिएगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने हर जगह से पलट कर इसको फ्राई कर लिया है, और इसका एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। हाई फ्लेम पे ही मैंने इसको किया है, ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है, इसी तरह का हमें चाहिए था। तो सारे हम इसको इसी तरह निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने ये एक जो है वो मैंने कट किया है, और अंदर से चटनी फिल्ड है। कितने मज़े के लग रहे हैं। आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने पहले ही चटनी ऐड की है, तो इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप चाहें तो केचप के साथ भी ऐड कर सकते हैं एज अ स्नैक, या फिर स्टार्टर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।